बच्चों, हमारा जो अध्याय 4 द्विघात समीकरण चल रहा था, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 2x² - 3x + 5 = 0। अब हमें ये बताना है कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व बताएंगे। तो मूलों का अस्तित्व के लिए हमें विविक्तिकर फाइंड करना पड़ेगा। द्विघात मानक समीकरण की तुलना करने पर ax² + bx + c = 0 से तुलना करी। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। तो a = 2, b = 3, c = 5। अब हम विविक्तिकर फाइंड करते हैं। विविक्तिकर होता है d = b² - 4ac। तो a b c की वैल्यू पुट कर दी तो -3 का स्क्वायर, और हम हल करके देखते हैं ये -31 आया। तो ये <0 है, एक नेगेटिव नंबर है, एक ऋणात्मक नंबर है। तो यदि d की वैल्यू एक ऋणात्मक संख्या है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते, या हम कह सकते हैं इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो क्वेश्चन हम यहीं छोड़ देंगे। अगर ये d का मान धनात्मक होता तब हम मूल ज्ञात करते, गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से, जैसे भी तुम पाता हो उस तरीके से मूल ज्ञात कर सकते थे। तो हमें d का मान निकाला, d <0 है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2x² + kx + 3 = 0। k का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों मूल बराबर हैं। यदि दोनों मूल बराबर है तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से हमने तुलना की। तो हमने देखते हैं ax², तो a की वैल्यू 2 है, bx है, यहाँ kx है, तो b की वैल्यू k है, प्लस का लिखेंगे, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो c = 3, अचर पद c = 3। अब हम इसका पहले विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। तो d = b² - 4ac, b की वैल्यू k, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 से पुट करने के बाद, हल करने के बाद आता है d² = k² - 4। प्रश्न में हमें दिया है दोनों मूल बराबर हैं। तो हम जानते हैं यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो उसका विविक्तिकर का मान 0 होता है। उसका विविक्तिकर का मान 0 होता है। तो विविक्तिकर d = 0 हम जानते हैं, शर्त के हिसाब से मूल बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दी। k² - 4, तो k² इधर आके 24, तो k बराबर जब वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों का तो प्लस माइनस आएगा। ध्यान रखें, जब भी वर्गमूल करेंगे हमेशा राइट साइड में प्लस माइनस लिखेंगे। तो प्लस माइनस √24, तो k इसके 24 के फैक्टर 4 × 6, 4 का वर्गमूल 2, 2√6, तो 2√6 आ गया हमारा ये। तो k = ±2√6। तो ये हमारी आज की एक अस्तित्व की एक वीडियो थी। इसे आप देखें ध्यान से और क्वेश्चन करें। थैंक यू।